6 महीना में कचरा उठाते हमारे पारा में नितावा भी नहीं। पूरा बर्बाद हो रहा भाई, बच्चे लोग पढ़ते पूरा मच्छर काटते हैं। नाली के लिए बोले हम लोग 4 घर के लिए नाली नहीं बना पाएंगे ऐसे बोलता है पार्षद। हम बाहर बाहर के फेंकथन कचरा सीधा बाहर पूरा दलदली में भरा देते भाई, यहाँ पर पूरा कीचड़ हो जाते हैं, फिर जा नहीं पाते हैं। 6 महीना में आते हमारे पारा मोहल्ला में। हम लोग तो खुद उसको बनाए हैं भाई पार्षद, पर 5 साल में तो अंधेरा छा रहे हैं। हाँ, ग्राम पंचायत रीति सही। अगर मूसलाधार बारिश हो गया तो ये तो बाढ़ आने की कगार पे आ जाएगा। अब असल मार तो पैसा लेवत का। पार्षद तो सुन नहीं रहा है भाई। जहाँ नाली साफ करने आता है वहीं तक कचरा हम भी लोग साफ करते हैं। बच्चे यहाँ इतने हैं, इतने विद्यार्थी हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और हर जगह बच्चे को देख लीजिए कितना छोटा छोटा नन्हे नन्हे बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाई करने जाते हैं। यहाँ नालियों का साफ नहीं होता, पानी जमाव है, इसलिए मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनेकों बीमारियों का सामना हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को झेलना पड़ रहा है। ये सब चीज समस्या कैसे जाते हो बेटा तुम लोग पढ़ा जब बारिश होती है तो? पैदल। पानी रहता है रोड पर? यस, कैसे जाते हो रोड में? पैदल जाते हैं। पानी में मतलब पैर रख के पूरा? चल के जाते हैं पानी पे। यार तो ड्रेस तो खराब हो जाती होगी। यस। स्कूल में बोलते नहीं है? फिर नहीं बोलते। बताते हो कि हमारे मोहल्ले में रोड पे पानी लगा रहता है? यस, हैं? बताते हैं ना। बोलते हो? घर में जब पढ़ाई करते हो तो बदबू भी जाता है? यस। हैं? हाँ। नींद भी नहीं आती होगी? नहीं, मच्छर भी खूब लगते होंगे? खूब बहुत काटते मच्छर। मच्छर काटते? किस क्लास में पढ़ते बेटा? 9th भी। 9th में पढ़ते हो? अपने पार्षद को जानते हो? कौन है तुम्हारे वार्ड का पार्षद? हाँ। कौन है? गोपेश साहू। गोपेश साहू कभी देखे हो? यस। बोलते नहीं हो कि अंकल इसको बनवा दीजिए? नहीं करते, बोलते हैं तब हैं? नहीं करते, सुनते ही नहीं है? नहीं सुनते। देखेंगे बाद में, ऐसे क्यों बोलते? टाल देते हैं बात। हाँ। 5 महीना 6 महीना में कचरा उठाते हमारे पारा में नितावा भी नहीं। कचरा निकलते थे जाए नहीं। हम बाहर बाहर के फेंकथन कचरा सीधा बार। अब कैसे लगावा? 6 महीना में आते हमारे पारा मोहल्ला में। अब असल मार तो पैसा लेवत का। पार्षद आते हैं कि नहीं? नहीं आवे पार्षद ला बोलावे तू नहीं आवा हमारे पारा में मोहल्ला। साथ ही तो जब आप लोगों का ग्राम पंचायत था तभी अच्छा ना होगा? हाँ, ग्राम पंचायत रीति सही रही सार। हाँ तो काम धाम व्यवस्थित रूप से होता रहा होगा? हाँ, तब से कचरा नहीं। जो अपना सुशीला धीवर था ना, उस समय बहुत बढ़िया काम हो रहा था। निगम ने कहा और अधिक विकास होना चाहिए, यहाँ तो और बर्बाद। पूरा बर्बाद हो रहा भाई, बच्चे लोग पढ़ते पूरा मच्छर काटते हैं, पूरा बदबू आते घर पे। वो तो हम बच्चों से भी बात नहीं, बच्चे बता रहे हैं। अब देख लीजिए नाली इतना गहरा, कितना बच्चा नाली, आप देख लीजिए कि गंदगी भर पूरा गंदगी भाई मेरे सामने। पूरा दलदली में भरा देते भाई। नाली देख दे पानी बारिश होते है ना, पूरा यहाँ से यहाँ पूरा पूरा पानी भर जाते, पूरा दलदली में पूरा फंस जाते भाई। हाँ भाई मैं इतना बोतल निकाला हूँ, देख लीजिए। वो गली के लिए नाली के लिए बोले हम लोग तो 4 घर के लिए नाली नहीं बना पाएंगे ऐसे बोलता है पार्षद। तो 4 घर रहे 10 घर। जब चुनाव होता है, जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन केंद्र चुनाव के समय एक व्यक्ति भले वो 100 किलोमीटर दूर हो तो उसके लिए भी बाकायदा जो पिटासीन की पेटी होती है, अधिकारी होते हैं, सब अधिकारियों को भेजा जाता है। और यहाँ 4 घर की बात है, प्रतिदिन की तमाम दिनचर्या के काम होते होंगे, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। बताया नहीं, तुम पढ़े लिखे हो ना? हाँ, बोले नहीं कि एक वोट के लिए आप लोग 100 किलोमीटर अकेले जंगल में? बोले हम लोग तो बोलता है 4 घर के लिए ऐसा नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते खर्चा बोलते हैं वो। अपनी जेब से तो करेगा नहीं। नहीं। कहाँ तक पढ़ाई की? मैं 10वीं तक। फिर भी यार पूछना चाहिए ना, ये बात पूछे नहीं? बोले उनका अच्छा है तभी तो पूछेंगे। वो तो धमका देता है, किसी को भी धमका देते हैं भाई, अड़का देता है। भड़का देता है। अरे वो बोल देता है सीधा। यहाँ पर पूरा कीचड़ हो जाते हैं, फिर जा नहीं पाते हैं, जाते हैं फिर कपड़ा वपड़ा पूरा गंदा हो जाता है। अनुशासन से करते हैं, टीचर लोग हम लोग को डांटते हैं कि देख के नहीं आ सकते, वो नहीं कर सकते। तो कीचड़ है तो कैसे जाएंगे भाई? जाते हैं, हम टीचर डांटते हैं, फिर भी अब क्या करेंगे, जाना पड़ेगा स्कूल। टीचर लोग बोलते हैं नहीं, कपड़ा गंदा हो जाता है। हाँ मत आना ऐसे वैसे, जब अनुशासन ठीक रहेगा तब आना, नहीं तो स्कूल से भगा देंगे ऐसे बोलते हैं। भगाया भी गया? नहीं, अभी कहाँ, कई लोग को भगा देते हैं स्कूल से, पर हम लोग को अभी तक नहीं भगा है। हम लोग तो खुद उसको बनाए हैं भाई पार्षद। हम तो बोले बेटा सूर्य के समान चमको, पर 5 साल में तो अंधेरा छा रहे हैं। हमारे गलियों को देखो, कहीं पर लाइट नहीं है। लाइट नहीं? ये अभी बोले हैं तो ये 2 लाइट जल रहा है, इधर लाइट नहीं है, उधर देखो तो उधर लाइट नहीं है। अभी 2 लाइट जल रहा है यहाँ का और यहाँ। सकते हैं लगातार हम करीब 2 घंटे से इस वार्ड में घूम रहे हैं और जो लोगों की समस्या है उसको दिखाने का, बताने का
हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों से बात किए, छोटे बच्चों से बात किए, किस तरीके से जब बरसात के समय वो इन रास्तों से होकर गुजरते हैं, चूँकि रोड बने नहीं हैं, नालियों का निर्माण नहीं है, पानी का निकास नहीं है, तो बरसात के समय स्वाभाविक सी बात है जो पानी है वो रोडों पर जमा हो जाता है। और जब बच्चे उसी पानी में चल के जाते हैं अपने स्कूल या फिर कॉलेज, तो उनको अनुशासन के नाम पे उधर जो स्कूल प्रबंधन होता है उनसे भी डांट पड़ती है, और अगर उस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते उसकी वजह से भी उनको कहीं ना कहीं प्रशासन, कॉलेज प्रशासन की तरफ से उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो भी कॉलेज की तरफ से उनको दंड स्वरूप दिया जाता हो वो भी उनको भुगतना पड़ता है। क्या हाल है, क्या स्थिति है, लगातार 2 घंटे से हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं और लोगों से अपने माइक के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की जो भी समस्या है, जो भी हूबहू स्थिति है, कुछ छुपी नहीं है आपसे। नगरीय निकाय चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, उसी बीच इस वार्ड का भी चुनाव होना है, और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपना पार्षद चुना होगा कि हमारा विकास होगा, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से वार्ड नंबर 8 मोतीलाल नेहरू वार्ड में जो विकास की स्थिति है वो आपको दिख रही होगी। और लगातार करीब हमने अब तक जितने भी लोगों से बातचीत किया, सबने बताया कि जो पार्षद है वो सुनता तो सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। ये कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है, जो परिदृश्य है, वो कहीं ना कहीं द्रवित करने वाली स्थिति। वजह ये है कि जो आपको स्थिति दिख रही होगी वो लगातार, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि जब ग्राम पंचायत था तो विकास का स्तर बल्कि इससे बेहतर था, नगर निगम हुआ तो जो स्थिति सुधरनी चाहिए थी वो बद से बदतर हो गई। विकास के नाम पर किस तरीके से जब ग्राम पंचायत से जब निगम में कोई भी हल्ला क्षेत्र पहुंचता है तो लोगों को यही लगता है, जो वहाँ के रहवासी होते हैं उनको उम्मीद रहती है कि अब तो विकास की गंगा बहेगी। लेकिन जो गंगा है विकास की वो आपको दिख सकती होगी किस तरीके से जो नालियाँ हैं वो जाम हैं, जो रोड हैं 5 साल में कुछ बने ही नहीं है, और भी लोगों की तमाम समस्या है। सबसे हमने बातचीत की और दिखाने का जो भी है हर संभव प्रयास। लगातार हम इस वार्ड में अभी भी घूम ही रहे हैं, लोगों से उनकी जो समस्या है वो दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर्ण भूमि ये अपने अधिकार, जी अपने अधिकार क्षेत्र में तो बाउंड्री वॉल किया है, लेकिन पहले हमारा जो ग्रामीण अंचल था, जब ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत था तो ये आर्डर क्वेश्चनर है सिंचाई विभाग का आर्डर क्वेश्चनर है ये। इसमें बड़े बड़े बैलगाड़ी, कोई मतलब पार्ट दिया, हाँ बड़े बड़े बैलगाड़ी चलते थे भाई यहाँ, और पूरे यहाँ के जितने सत्यम नगर के निवासी हैं आप देख रहे हो, वहाँ से स्टार्टिंग से कवरेज करते आ रहे हैं, यहाँ तक आप लोग आए हो, पूरे पानी यहीं आते हैं। और यहीं आते तो इतना सारा कहाँ करेगा, ये तो अपना जमीन से ले नहीं पाएगा। कब तक लेगा भाई, जब तक ले रहा था तब तक ले रहा था। इसका प्रोजेक्ट शुरू हो गया, आप देख रहे हो बाउंड्री वॉल करा दिए, तो कब तक लेगा। अब फिर पानी लगातार अगर मूसलाधार बारिश हो गया तो ये तो बाढ़ आने की कगार पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पूरा माड़ी तक, पूरा पैर तक आ जाएगा पानी, तो फिर कैसे करेंगे। आप देख रहे हो कब गए 2 बार 3 बार पार्षद के पास गया हूँ, रहने वाले को तो और प्रॉब्लम हो जाता है। देखो ना कितना कचरा वचड़ा भी फेंकने के लिए बार बार मना करते हैं, यहीं पे आके देखो ना कितना कुढ़ा दिया है। फिर भी हम लोग पार्षद के पास जाते हैं, कचरा वाला गाड़ी के पास, वो भी आप कर रहे हैं। बदबू यहाँ रह नहीं सकते हम, कैसे कैसे पूरा मच्छर वच्छर अगरबत्ती ये जला के रहते हैं, फिर भी परेशानी है कि हटता ही नहीं है। और 5 साल 10 साल हो गए जब से जगह देखो, उसके बाद फिर बोलेगे इधर तो जगह सिवा यहीं नहीं। मैं यही था, मोर गली तो हद होती है, यही डरा था घूमे घामे बस। स्थिति तो देखा था भैया आप मन, हाँ तो आपे मन के पुकार से सब ये कार्यक्रम होगा, नाली उली रोड उठ के सब व्यवस्था करो भाई, है नहीं। अरे हम लोग तो आप ही की आवाज़ उठाने के लिए घूम रहे हैं। हाँ आप ही लोगों की जो दिशा दशा जो भी स्थिति है, परिस्थिति, उसको हमारा स्थिति तो हम घुमा रहे हैं भाई, सामने में देख लो। देख भाई नाल का दिक्कत है ना, और ये पानी वानी का सब दिक्कत है, और इधर रोड वोड का ये दे समस्या। पार्षद सुनता है कि नहीं? पार्षद तो सुन नहीं रहा है भाई, जो पार्षद सुनता नहीं आप लोगों की ना, नहीं सुन रहा है। पार्षद सुनता तो अभी तक ना, ये तो इधर तो भैया नाली साफ करने आता नहीं, वहीं तक आगे गली है, इधर आता ही नहीं। आता ही नहीं तो कोई भी आदमी नाली साफ करने के लिए, पूरा कचरा हम भी लोग साफ करते हैं यहाँ का।
झिल्ली कागज सब हम लोग बीन के फेंकते हैं। इधर कोई स्थिति दयनीय है। आता ही नहीं यहाँ। बोलते तो आता है, बोलता है वहीं उधर तो आगे गली है ना, इधर वाला वहाँ से चले जाता है। मोला नाली है, पानी की दिक्कत है, वो पाइप लाना है इतनी बार घर तक की बढ़ाना है, मतलब समस्या हुई है पानी की। नाली है ही नहीं इधर। नाली है, बनाया है बुलत में बनाया, उसके बाद मतलब नल पाइप को नहीं ला रहा, वहाँ कोंटा पे छोड़ दिया है वो। हाँ, पानी पीने वाले। और वहाँ कहाँ जाते हैं बर? घर में अभी पाइप फंसा कर लाया हूँ, कम से कम 200 किलोमीटर, 200 दूरी से लाया हूँ, 200 मीटर से। हाँ, वहाँ से लाया हूँ। तीनों घर है, तीनों घर के सामने ही आना चाहिए। तीनों बोलता है पार्षद? क्या पार्षद नहीं बोलता है, बोलता ही नहीं। हाँ नहीं बोलता, होगा भर बोलता है, लेकिन नहीं करता है। नल पाइप के लिए डल चुका था, पाइप को फिर ले गया वापस दोबारा, खुद चुका था जगह बीचों बीच पाइप के लिए डालने के लिए, पाइप भी गिर चुका था, लेकिन पाइप को फिर ले गया वापस। लोगों से हम बातचीत किए, करने के दरमियान जो लोगों की समस्या रही उसको भी दिखाया। फिलहाल हम कचना के वार्ड क्रमांक 8 पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में मौजूद रहे और यहाँ की जनता किस तरीके से परेशान है, व्यथित है। जो पार्षद हैं सबका यही कहना है कि 5 साल तो बीत चुके हैं, लेकिन जो पार्षद महोदय हैं जाने पे कहते हैं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो सुनते तो सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की। नाली की समस्या है, छोटे छोटे नौनिहालों से हम बात किए तो मन द्रवित हो गया कि बेचारे जब वो पढ़ने जाते हैं उन नाली रोड पे जब नालियाँ जाम हो जाती हैं बरसात के समय, जब सड़कों पे पानी आ जाता है तो उसी पानी में वो चलने के लिए मजबूर रहते हैं और उसी स्थिति में वो अपने विद्यालय जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो विद्यालय प्रशासन रहता है उनको डांट फटकार भी लगाता है कि तुम जो अनुशासन है उस अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो। सोचिए वो क्यों, उनकी क्या गलती है, क्यों उनको डांट पड़ रहा है। अगर उनका पार्षद सुनता तो हो ना हो उनको कम से कम डांट नहीं मिलती, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि उनको मारपीट भी पड़ती हो अनुशासन के नाम पे। तमाम लोगों की समस्याएं हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने घरों की नालियों की जो कह सकते हैं गंदगियां हैं अपने हाथों से साफ करने के लिए मजबूर हैं, और फिर जो निगम की गाड़ियां होती हैं, नगर निगम की कूड़े वाली, आने में भी उनको कई महीने लग जाते हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं लोगों की, और जो पार्षद की मनमानी रवैया है वो हो ना हो। जो वार्ड क्रमांक 8 है पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड, जो स्थिति है वो बद से बदतर बनी हुई है। अब देखना होगा, जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके सिर पर वो ताज लेकर जाएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव नज़दीक है और जो जनता की परेशानी है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है हो ना हो जनता इस बार निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 8 की जनता बदलाव की मूड में। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करते आ रहा है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।